हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 20 नवंबर से जो है प्यारे बच्चों आप लोग का साइंस का पेपर होने वाला है क्लास 10th का। मैं उसका जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं सब्जेक्टिव का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अभी जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पूरा 100% रियल प्रश्न पत्र है। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो का लाभ ले। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए वीडियो, देखिए सेट कोड जो है प्यारे बच्चों आपका ए रहेगा। ठीक है, और आपका जो प्यारे बच्चों सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं 112 रहेगा। ठीक है, और जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये बुकलेट नंबर है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, सारा यही रहेगा। ठीक है, और 50 मार्क्स का देखिए 30 नंबर का जो है प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, है ना। आपका जो है प्यारे बच्चों देखिए क्या क्या कह रहा है, थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, 80 + 30 से 110 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका जो है प्यारे बच्चों, है ना, सारा ये कंडीशन है। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा, ये सारा रहेगा। ठीक है, देखिए फुल मार्क जो है आपका कितना रहेगा प्यारे बच्चों, आपका 80 मार्क्स रहेगा। कितना रहेगा, 80, और 20 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब सारा आपका कंडीशन है। ठीक है, और देखिए सारा जो है ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, कंडीशन है ना। थोड़ा सा देखिए प्यारे बच्चे, ये सारा क्या है, कंडीशन है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है करा दिया गया है। ठीक है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जितना भी है सारा ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, ये सारा जो है मैं करा दिया हूँ। ठीक है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है सब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं, है ना। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सेक्शन 1 है, सेक्शन खंड बी। ठीक है, देखिए 4x2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक है, एक क्या होता है, एक किरण आरेख खींचिए। ठीक है, ये सब सारा मैं बता रहा हूँ। नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। ठीक है, अब क्या कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या क्या शर्त है, ये सब सारा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 5 क्या करा, विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों की उपयोग में कौन सी रुकावटें हैं प्यारे बच्चे, ये सारा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये सारा क्या है आपका, यानी 2 नंबर का है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 से और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं क्या कहता है, किसी एक का उत्तर देना है। 6 नंबर का। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, मैं सारा बता रहा हूँ। देखिए क्या कहता है, उत्तर लेंस के लिए सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f की स्थापना करें। ठीक है, ये सारा क्या आपका, है ना, 6 नंबर का है ना। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या कहता है, 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न जो है प्यारे बच्चों कितना है आपका, 4 नंबर का है। ठीक है, 2 ही प्रश्न बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए या आप इसमें लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा एवं छिद्र युक्त यानी ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक की पहचान करें तथा इसे बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में एक उपयोग बताया जाता है। ठीक है प्यारो, किसी का पैर वगैरह टूट जाता है तो उसको क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह का लिखना है। ठीक है, ये जो है आपका 6 नंबर का है। देखिए प्रत्येक जो है 2-2 नंबर का ये सब है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारा है। मैं डायरेक्टली जो है ये सब देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देख लीजिएगा, और मैं डायरेक्टली जो है एक एक करके आप लोगों का आंसर बता रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये भी क्या कर रहा है, देखिए डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। ठीक है, शिरा आलिंद क्या पर्व क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारा आपका क्या है, आंसर है। आप देखिए प्यारा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धक लेंस होता है जिसमें छोटी फोकस लंबाई वाला द्विउत्तल लेंस होता है। ये धातु के फ्रेम पर बना होता है और इसमें लेंस को ऊपर नीचे या दाईं बाईं घुमाया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से जुड़ी कुछ और बातें। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से लिख देना। और 2 है 3 निवाकरण लिख देना है। क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है और सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन लगभग, है ना, 300 इंटू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों,
300x होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आवर्धित, वास्तविक और सीधा होता है प्यारे बच्चों। इस तरह का आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, देखिए क्या कहता है, नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हुआ ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और हवा ऐसे स्रोत है जो लगातार पुनः पूर्ति की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में है और हमारे चारों ओर मौजूद है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। किरण उस आपतन कोण पर आपतित होती है जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। उसके बाद प्रकाश की किरणें दूसरे सघन माध्यम में परिवर्तित होती है। परावर्तन से पहले ये वही माध्यम होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से लिख देना है। आप क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना, प्रेरणा वह कारक है कारण है या कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी खास तरीके से व्यवहार या कार्य करता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की कुछ करने की इच्छा उसकी प्रेरणा से प्रेरित होती है। ये किसी के जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है ना। ये लक्ष्य क्या कहता है प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धी और समाज पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए आधुनिक आवर्त नियम के मुताबिक तत्वों में के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यानी अगर तत्वों को है ना बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में क्या कहता है व्यवस्थित किया जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं, ठीक है। इस तरह का लिख दीजिएगा, है ना। इस तरह क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 12 का क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से जिप्सम बनता है। जिप्सम एक कठोर और छिद्रक ठोस यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आप लिख दीजिएगा। यह तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है जब किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे कोई ठोस पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 14 क्या कहता है, ऑक्सीजन गैस बहुत जल्दी किसी दूसरे क्या कहता है मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन की वजह से ही क्या कहता है बैक्टीरिया क्या कहता है वगैरह पैदा होते हैं और खाने की चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है प्यारे। इस तरह का लिख देना है। उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों 20 नंबर में क्या कहता है, पीएच है ना। पीएच जिसको बोलता है फास्फोरस हाइड्रोजन किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इस प्रकार है। पीएच मान 0 से 14 तक क्या कहता होता है। इसमें 7 तट से होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय को दर्शाता है जबकि 7 से अधिक पीएच मान जो है क्षारीय को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह का लिख देना है। आप देखिए ये पूरे है लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या कहता है मानव शरीर में पीएच संतुलन बहुत जरूरी है। रक्त का सामान्यतः पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। इसमें क्या कहता है कम पीएच मान होने पर है ना क्या कहता है आपका क्या कहते हैं एसिडोसिस की स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। फिर पेट के एसिड का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। पेट एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीमा होती है। इसमें ज़्यादा वृद्धि से भोजन के पाचन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह का पूरे लिख देना है, आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। ये सारा आंसर है क्या कहता है आणविक क्या कहता है जाति वृत्ति का, ठीक है। क्या कहता है आपका जाति वृत्ति की वह शाखा है जिसमें किसी जीव के विकासवादी संवादी के बारे में जानकारी पाने के लिए आनुवंशिक और वंशानुगत आणविक अंतरों का विश्लेषण किया जाता है। आणविक जाति वृत्तिकी को में मुख्य रूप से डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों जैव आवर्धन जिसे जैव क्या कहता है प्रावधान या जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है खाद्य श्रृंखलाओं में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि होना, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह का लिख दीजिएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों 23 नंबर क्या कहता है सीरा अलिंद
है ना, पर्व जिसको SAN कहते हैं, ठीक है। हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर या गति प्रेरक होता है। ये दाहिनी आलिंद के दाहिनी ऊपर कोने पर स्थित होता है। ये एक विशेष प्रकार की हृदय पेशनियस है ना, जिसे आपका क्या कहता है नोडल उत्तक कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। इस तरह का लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्या कर देना, इस तरह से लिख देना, आपको इसके बारे में भी अच्छा से लिख दीजिएगा। देखिए सारा आपका यही है, ठीक है। ये भी आपको अच्छा से लिख दीजिएगा। ये सारा आपका क्या प्यारे बच्चों आंसर है, ठीक है। ये सारा आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।